दोस्तों नमस्कार। हमारे सहकारिता क्षेत्र के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि भारत सरकार फिर से ये कोशिश कर रही है कि भारत में सहकारी आंदोलन को सशक्त बनाया जाए और इसी उद्देश्य को लेके तरह तरह के प्रोग्राम शुरू किए जा रहे हैं। अभी हाल ही में हमारे जो सहकारिता मंत्री हैं केंद्र के, वो भोपाल आए और उन्होंने वहाँ एक घोषणा की कि सहकारी समितियाँ, जो प्राइमरी सहकारी समितियाँ हैं, वो अब खाद बीज कर्ज देने तक सीमित नहीं रहेंगी। अब वे गांव में पेट्रोल पंप चला सकेंगी, मेडिकल स्टोर चला सकेंगी और यहाँ तक कि फैक्ट्रियों के साथ भी वो काम कर सकेंगी। तो इससे स्थानीय रूप से जहाँ रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, वहीं जो हमारे छोटे लघु और सीमांत किसान हैं, वो इस सहकारी आंदोलन की वजह से गांव की तस्वीर बदलने में अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। तो अभी तक जो सहकारी समितियां हैं, ख़ासतौर से जो पैक्स हैं, प्राइमरी सहकारी समितियां, वो केवल खेती में किसानों को लोन देने और उनको मुख्य रूप से खाद और बीज उपलब्ध कराने का काम करती हैं। लेकिन चूँकि ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, अगर हम मध्य प्रदेश की ही बात करें तो यहाँ 4,500 से अधिक पैक्स समितियाँ हैं और ये हर 20 से 25 किलोमीटर रेडियस पर एक समिति उपलब्ध है। तो ऐसे में यदि ये समितियाँ गांव में पेट्रोल पंप चलाती हैं, गैस एजेंसी ऐसे गैस वितरण करती हैं, मेडिकल स्टोर चलाती हैं, रेलवे के टिकट और दूसरी सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं, या जो इंडस्ट्री है उसके साथ जुड़कर प्रसंस्करण के काम शुरू करती हैं, तो निश्चित ही गांव इससे सुविधा संपन्न होंगे और आत्मनिर्भर भी होंगे। मध्य प्रदेश सरकार इसमें बहुत बड़ा कदम उठाने जा रही है, पर जैसे कि हम जानते हैं कि ये काम घोषणा करके उसे अमली जामा पहनाना इतना सरल नहीं है। और इसका मुख्य कारण यह है कि यदि कुछ अमूलचूल परिवर्तन इस सेक्टर में नहीं होंगे तो ये बातें कभी भी ग्राउंड पर उतनी अच्छे से नहीं उतर पाएंगी, क्योंकि जो बातें की जा रही हैं वो व्यवसाय हैं और व्यवसायों को चलाने के लिए प्रोफेशनल लोगों की ज़रूरत होती है। हम जानते हैं कि सहकारी समितियों का जो काडर है उसमें कोई भी प्रोफेशनल नियुक्त नहीं है। तो यदि सहकारिता विभाग या राज्य सरकार या सेंट्रल बिना प्रोफेशनल के ये काम शुरू करेंगी तो वो सफल नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहली जो बदलाव की ज़रूरत है वो है कि सहकारी समितियों के काडर में प्रोफेशनल लोगों को लाया जाए। दूसरा कि अभी ज़्यादातर सहकारी समितियों के स्टेट लेवल के काडर हैं और प्राइमरी सहकारी समितियों में ये लोग डेपुटेशन पर रहते हैं। इसी तरह जो राज्य स्तर या सेंट्रल की सहकारी समितियां हैं, इनमें भी ज़्यादातर अधिकारी डेपुटेशन पे आते हैं। जब कोई पूर्णकालिक व्यक्ति काम नहीं करता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं होती है। वो ये देखते हैं कि जितने 2 साल 3 साल 5 साल के लिए जो उनका डेपुटेशन है उसमें वो अपना काम करते हैं और निकल जाते हैं। जबकि किसी भी व्यवसाय को स्थापित करने और सफलतापूर्वक चलाने के लिए लंबा समय लगता है। तो ऐसे में ये डेपुटेशन की जो व्यवस्था है वो समाप्त होना चाहिए और एक रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशनल काडर वहाँ विकसित होना चाहिए। तीसरी चीज़ है कि हालांकि जो सहकारी अधिनियम हैं उनमें ये समितियां इंडिपेंडेंट बॉडी हैं, इनके शेयर होल्डर हैं और इनके डायरेक्टर्स हैं जिन्हें इनका संचालन करना चाहिए। पर इसके बावजूद भी जो रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव हैं उनको बहुत अधिक अधिकार इन समितियों में दखलंदाजी के हैं। उनका ऑडिट भी राज्य की सहकारी विभाग के लोग करते हैं, उनके बिजनेस प्लान बनाना, उन्हें लोन की व्यवस्था करना। तो ऐसे में ये जो समितियां हैं वो राज्य के आदेशों पर निर्भर हो जाती हैं और
जब वो ऊपर से आदेश मिलने पर कोई बिजनेस शुरू करती हैं और वो स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में दिए बिना शुरू होते हैं तो उनको सफल होने की संभावनाएं कम होती हैं। तो यदि इन सब चीज़ों को करना है तो ज़रूरत इस बात की है कि जो व्यवसाय जिस स्थान पर सूटेबल हो उसको ही शुरू किया जाए, इसको अभियान चला के या टारगेट बना के न किया जाए, क्योंकि सब जगह सभी तरह के व्यवसाय सफल नहीं हो सकते हैं। तीसरा, जो डिजिटाइजेशन है वो अभी भी सोसाइटीज़ का उतने अच्छी तरीके से नहीं हुआ है। इसकी वजह से वहाँ इन्वेंट्री का मैनेजमेंट, वहाँ फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिड्यूसरी और जो दूसरे डिसिप्लिन हैं उनकी कमी हो जाती है, और कई बार बहुत सारे गबन या फंड के मिस एप्रोप्रिएशन के भी प्रकरण सामने आते हैं। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार को इन संस्थाओं के डिजिटाइजेशन पर ध्यान देना जरूरी है, ताकि जितना ज़्यादा इनका डिजिटाइजेशन होगा, डेटा जितना CRM होगा या दूसरे रिसोर्स मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर होंगे, उतने अच्छे तरीके से ये समितियां काम कर सकती हैं, इनकी प्लानिंग हो सकती है और इनके रिजल्ट्स को देखा जा सकता है। जो वार्षिक इनका लेखा जोखा बनता है उसमें जैसे प्राइवेट कंपनियां काम करती हैं उस हिसाब से उन पैरामीटर्स पे इनका लेखा जोखा तैयार होना चाहिए कि प्रॉफिट क्या रहा, रेट ऑफ रिटर्न क्या रहा, प्रेजेंट असेट की वैल्यू क्या है, मेंबरशिप, कस्टमर रिलेशंस, इन्वेंट्री, लोन, इन सब की क्या व्यवस्था है। अगर इसकी मॉनिटरिंग अच्छे से हो तो सोसाइटियां घाटे में नहीं जा सकती हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो सोसाइटियां एग्रीकल्चर फील्ड में काम कर रही हैं वो मोनोपोली में काम करती हैं, और जब कोई संस्था मोनोपोली में काम करती है तो उसमें प्रतिस्पर्धा की भावना नहीं आती है, वहाँ का जो स्टाफ है वह भी उतना दक्ष नहीं होता है। तो राज्य सरकारों को सोसाइटी को प्रोटेक्शन न देके मोनोपोली में काम करने की जगह उन्हें बाज़ार में प्रतिस्पर्धा के साथ काम करने का मौका मिलना चाहिए, ताकि वो प्राइवेट सेक्टर के साथ प्रतिस्पर्धा करें और जो जितना ज़्यादा एफिशिएंट होगा उतना ज़्यादा मार्केट शेयर ले सकेगा और अपनी कस्टमर को अधिक अच्छी सर्विसेज और प्रोडक्ट उपलब्ध करा सकेगा। इसमें अंतिम चीज़ ये है कि इनका ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर समिति का हमें एक बिजनेस प्लान बनाना चाहिए, उस बिजनेस प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करना है उसका क्वार्टरली रिव्यू होना चाहिए, क्वार्टरली रिजल्ट उसके डिक्लेयर होना चाहिए और क्वार्टरली उसके AGM होना चाहिए, बजाय साल में एक बार बैठक करने के उसकी क्वार्टरली AGM हो तो ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स को हम उसमें इंगेज कर सकते हैं। और मेंबर केवल ग्राहक ना हो बल्कि वो अपना पैसा भी एडवांस में बिजनेस में लगाएं ताकि उन्हें ज़्यादा लाभांश मिल सके। तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाना इन समितियों में बहुत आवश्यक है और इसके लिए प्रशिक्षण आवश्यक है, और ये प्रशिक्षण ऐसे लोगों से दिलवाया जाना चाहिए जो उस तरह के बिजनेस करते रहे हैं, जिन्हें व्यवहारिक ज्ञान है। केवल प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण न होके जो राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान हैं वहाँ प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके प्रशिक्षण के लिए कोर्स डिज़ाइन हो, पेडागॉगी तय हो और फिर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएं जो उन्हें दिन प्रतिदिन के बिजनेस में मदद कर सकें। ऐसे चीज़ों को उन्हें सिखाया जाए ताकि उनकी इफ़िशियंसी बढ़े। तो ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और मैंने जैसे आपको केवल मध्य प्रदेश के बारे में बताया, अगर हम पूरे हिंदुस्तान की सहकारी समिति के आंदोलन को देखें तो ये विश्व में सबसे बड़ा आंदोलन है और ये चूँकि ग्रास रूट लेवल पे है और सीधे लोगों से जुड़ के काम होता है, तो यदि ये आंदोलन सफल होता है तो न केवल
क्षेत्रीय विकास की जो विषमताएं हैं उनको दूर किया जा सकता है, बल्कि जो पॉकेट्स हैं, जो काफ़ी पिछड़े हुए हैं, गरीब हैं और अति गरीब परिवार हैं, उनको भी अपनी गरीबी दूर करने में मदद मिल सकती है। स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ने और मनी सर्कुलेशन होने से इकोनॉमी पर प्रभाव पड़ सकता है और इस सब का रिपल इफेक्ट ग्रामीण विकास में देखने को स्वतः मिल सकता है। तो दोस्तों, आइए इस तरह के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक पहुंचाएं जो सहकारिता आंदोलन से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, ताकि उनके ध्यान में ये सब मुद्दे आ सकें और वो समय रहते इन पर काम कर सकें। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें और आप क्या चाहते हैं, किस तरह आपके गांव में या आसपास समितियां चल रही हैं, आपका अनुभव कैसा रहा है। यदि आप ये शेयर करेंगे तो एक स्वस्थ बहस इसमें शुरू हो सकती है और मैं चाहता हूं कि ये स्वस्थ बहस शुरू हो, ताकि राज्य सरकारों को और सहकारी आंदोलन से जुड़े लोगों को अपनी जो डिलीवरी सिस्टम है उसको इम्प्रूव करने में मदद मिल सके। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और लोगों को भेजें और कर्मा सेतु के चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको ऐसे उपयोगी वीडियो हम उपलब्ध करा सकें। धन्यवाद, नमस्कार। Don't forget to like and subscribe.